Welcome back to Venus Academy's monthly and weekly analysis of Nifty, Bank Nifty, Fin Nifty और Mid Cap Nifty। अभी हमने देखा कि लास्ट मंथ में अक्टूबर में एक सपोर्ट बना के मार्केट ऊपर गया और वहीं पे ओपन होके एक ऊपर की तरफ अभी मूवमेंट दिखा रहा है। ये रेजिस्टेंस का काम करेगा ऊपर की तरफ में और यहाँ पे एक डबल टॉप पैटर्न भी बनाया हुआ है और उसके रेजिस्टेंस के करीब भी अभी मार्केट जाके क्लोज हो गया है। अगर ये रेजिस्टेंस बना के यहीं से मार्केट रिवर्सल पुल बैक दिखाता है और ये लो सस्टेन करता है तभी हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट में रिकवरी आ सकता है। और ये रेजिस्टेंस जो है ये रेजिस्टेंस के ऊपर अभी 19,250 के ऊपर मार्केट मंडे को ओपन होके क्लोज भी करना चाहिए। ठीक है तो हम लोग एक अप ट्रेंड का मूवमेंट आ सकता है इसमें। ठीक है जब तक ये लेवल सस्टेन कर रहा है और ऊपर में इसको क्रॉस करेगा तो ही हम लोग एक बाइंग का सिनेरियो या बुलिश ट्रेंड में बैठ सकते हैं। अगर यहीं पे एक रेजिस्टेंस बना के यहीं से पुल बैक देता है और ये लो तोड़ता है लास्ट मंथ का जो कि है 18,837, वो अगर तोड़ता है तो हम लोग विल सी अगेन अ सेलिंग प्रेशर बिल्डिंग ऑन द चार्ट। ठीक है नीचे में सपोर्ट रहेगा उसके लिए ऑलरेडी ये जो सपोर्ट था ये ब्रेक करने के बाद नीचे में सपोर्ट रहेगा उसका 18,000 के करीब और 17,500 के करीब मंथली बेसिस पे। तो 18,000 आते हुए हम लोग जल्दी से देख सकते हैं इसमें। ठीक है अगर ये ब्रेक करता है नीचे में। ठीक है और ये अगर सस्टेन करके ऊपर की ये लेवल 250 का लेवल सस्टेन करके ऊपर में रहता है तो विल सी अप ट्रेंड में मार्केट जा सकता है मंथली बेसिस पे। ठीक है वीकली बेसिस पे भी उसको हम लोग चेक करेंगे। वीकली बेसिस पे यहीं पे उसने सपोर्ट के करीब सपोर्ट बना के एक ऊपर की तरफ में मूवमेंट दे रहा है। अभी बुलिश हरामी जैसा पैटर्न अभी तक बनाया हुआ है वीकली बेसिस पे। ये कैंडल अगर मार्केट मंडे को गैप अप ओपन होता है ये लेवल जब तक सस्टेन कर रहा है एज डिस्कस 250 का और इसको अगर ऊपर में ब्रेक करके ऊपर की तरफ ही रहता है तो हम लोग एक बुलिश ट्रेंड में वापस जा सकते हैं। अगर इसको क्रॉस करता है तो नथिंग लाइक इट। अगर ये नीचे की तरफ में ये कैंडल का लो ब्रेक करता है जो कि 18,837 है, वो अगर नीचे में ब्रेक करता है आने वाले समय में या मंडे के दिन अगर ये गैप डाउन ओपन होता है और स्विंग लो तोड़ता है इसका तो हम लोग सेलिंग का प्रेशर वापस बढ़ते हुए मार्केट पे देख सकते हैं। तो ऊपर में हमारा 19,500 और नीचे में हमारा 18,750 या 800 हम लोग पकड़ के चल सकते हैं जो कि सपोर्ट का काम नीचे में वीकली बेसिस पे कर सकता है। निफ्टी बैंक में मंथली बेसिस पे हम लोग चेक करते हैं। एक नेगेटिव प्रेशर ऑलरेडी बिल्ट हो चुका है और यहाँ पे एक एम टाइप पैटर्न और एक शूटिंग स्टार्स जैसा पैटर्न बना के यहीं से ब्रेकडाउन दे के अभी यही रेजिस्टेंस बना के वापस अगर ये नीचे आ गया और ये लो तोड़ता है जो कि है 42,105 नीचे में तकरीबन 1000 पॉइंट यहाँ से नीचे है। अगर ये लो ब्रेक करता है नीचे में मंथली बेसिस पे तो हम लोग एक सेलिंग का प्रेशर आते हुए वापस देख सकते हैं। ठीक है अभी ये ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस 44,000 के करीब ऊपर में हमारा रेजिस्टेंस बन सकता है। 43,000 अगर 500 ब्रेक करता है तो हम लोग ऊपर में एक अच्छा मूवमेंट आते हुए देख सकते हैं जो कि 44,000 तक जा सकता है। ठीक है अगर ये नीचे में ब्रेक करता है जो लेवल हमने डिस्कस किया है तो हम लोग 42,100 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो हम लोग नीचे में सेलिंग का प्रेशर वापस बढ़ते हुए देख सकते हैं। वीकली चार्ट्स पे देखते हैं। वीकली चार्ट्स पे हमने जहाँ पे डिस्कस किया था जहाँ से ब्रेकडाउन आया था वहीं से अभी एक रेजिस्टेंस की तरह इसको यूज़ कर सकता है। यहाँ पे देखिए एक डबल टॉप पैटर्न बनाया हुआ था वहीं से ब्रेकडाउन आया है और वापस एक रिटेस्ट के लिए शायद जा सकता है। अगर ये लो ब्रेक करता है 42,100 वाला
तो हम लोग सेलिंग का प्रेशर वापस बिल्ड होते हुए देख सकते हैं। अगर मंडे के दिन मॉर्निंग में 43,500 के ऊपर अगर ये ओपन होता है और इसको ये रिटेस्ट करके वापस ऊपर जाता है तो दैट विल बी अ गुड साइन ऑफ रिकवरी। तो मार्केट अप ट्रेंड में यहाँ पे जाते हुए दिख सकता है। अगर ये 42,000 का लेवल ब्रेक करता है नीचे में तो विल सी इजीली 41,500 और 41,000 का लेवल भी आते हुए हमको वीकली चार्ट पे दिख सकता है। फिर निफ्टी में भी सेम सिनेरियो तैयार हो रहा है। मंथली बेसिस पे अगर हम लोग चेक करते हैं तो एक सेलिंग का प्रेशर ऑलरेडी बनते हुए दिख रहा है। मार्केट एक रिकवरी का साइन दिया लेकिन अभी ये रेजिस्टेंस के करीब है। रेजिस्टेंस बना के यहाँ से पुल बैक वापस ले सकता है नीचे की तरफ में। अगर ये लो तोड़ता है जो कि है 18,870 का लेवल अगर तोड़ता है ये तो हम लोग सेलिंग का प्रेशर आते हुए वापस इसमें देख सकते हैं। अगर मंडे के दिन गैप डाउन ओपन होता है और कैंडल लो की तरफ जाता है और इसको सस्टेन कर पाता है तो दैट विल बी अ गुड साइन। अगर इसको ब्रेक करता है तो हम लोग एक सेलिंग का प्रेशर वापस बढ़ते हुए देख सकते हैं। अगर इसका हाई ब्रेक करके लास्ट वीक का हाई ब्रेक करके ऊपर की तरफ में अगर मार्केट बढ़ता है जो कि है 19,434, ये अगर ब्रेक करता है ऊपर में 19,344 तो हम लोग एक 444 तो हम लोग एक बाइंग का सिनेरियो आते हुए वापस मार्केट में देख सकते हैं। जब तक इसको रेजिस्टेंस के करीब है और 500 का लेवल नहीं तोड़ता है तो बाइंग का सिनेरियो में बैठने में कुछ मतलब नहीं है अभी तो। और नीचे में ये जो लेवल है हमने डिस्कस किया हुआ, अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पे हम लोग वापस सेलिंग का प्रेशर आते हुए मार्केट में देख सकते हैं। अगर ऊपर गैप अप ओपन होता है तो 19,500, 600 और 20,000 के करीब मार्केट जाते हुए हमको दिख सकता है। नीचे में सपोर्ट का काम करेगा 18,850। अगर ये ब्रेक करता है नीचे में तो हम लोग 18,500 और 18,000 का लेवल आते हुए देख सकते हैं। नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे 18,000 के करीब है मार्केट को मंथली बेसिस पे, ठीक है। और वीकली बेसिस पे हम लोग चेक करते हैं। वीकली बेसिस पे भी एक डबल टॉप पैटर्न बनाया हुआ है और वहाँ से अभी एक सेलिंग का प्रेशर आते हुए हमको दिख रहा है। अभी ये रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है या ब्रेक करने के लिए आ रहा है, ये हमको मंडे के दिन पता चल सकता है। अगर ये गैप डाउन ओपन होता है और नीचे की तरफ में मूव करता है और इसके 2 वीक्स के लो तोड़ता है तो हम लोग सेलिंग का प्रेशर आते हुए नीचे में देख सकते हैं, ठीक है। और ऊपर में 19,500 को अगर क्रॉस करता है, ये लास्ट वीक का हाई अगर हम लोग क्रॉस करते हैं और 19,500 का लेवल क्रॉस करके सस्टेन कर पाते तो हम लोग एक बुलिश ट्रेंड में वापस बैठ सकते। तो यहाँ पे टारगेट हमारा 20,000 के करीब रह सकता है, ठीक है। मिड कैप निफ्टी में भी हमली मंथली बेसिस पे अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे एक सेलिंग का प्रेशर आया था, एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल भी बनाया हुआ था। अगर ये ओपन होके अभी ये लो को सस्टेन कर पा रहा है और ये अभी रेजिस्टेंस के भी करीब है तो ये दोनों सिनेरियो में हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर 8,900 का लेवल वो तोड़ता है और 9,100 का लेवल आते हुए हम लोग मार्केट में ये वीक में देख सकते हैं। अगर डे लो वीकली लो जो है 8,720 ये अगर ब्रेक करता है तो हम लोग नीचे में 8,600 और 500 का लेवल आते हुए देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मंडे के दिन मॉनिटर करेंगे कि यहाँ पे अगर ब्रेकआउट है तो देता है तो हम लोग रिटेस्ट करने के बाद एक 9,000 के करीब जाने के लिए बैठ सकते हैं। अगर ये पुल बैक देता है नीचे की तरफ में और लो ब्रेक करता है वीक का तो हम लोग सेलिंग के लिए यहाँ पे वापस एक पोजीशन बना सकते हैं। और अर्लियर वीक का कैंडल का लो अगर ब्रेक करता है तो सेलिंग का प्रेशर वापस बढ़ते हुए हमको मार्केट में दिख सकता है। ये हो गया मंथली बेसिस पे। वीकली बेसिस पे हमारा सिनेरियो भी सेम बन रहा है। यहाँ से हमने ब्रेकडाउन एक्सपेक्ट किया था, वहीं से ब्रेकडाउन आया वापस
यहाँ से एक पुल बैक वापस ऊपर की तरफ में मूव करके एक रिटेस्ट करके वापस एक यहाँ से पुल बैक आ सकता है नीचे की तरफ में। तो ये लेवल अगर जब तक हम लोग सस्टेन कर पा रहे हैं दोनों वीक का लो, तब तक हम लोग बाइंग का सिनारियो में बैठ सकते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया 8900 और 9000 का जब तक लेवल हम लोग ऊपर में क्रॉस नहीं करते तब तक हमारा सिनारियो निगेटिव ही रहेगा। वंस 9000 अगर क्रॉस करता है तो हम लोग वापस हमारा सिनेरियो बाइंग का बन सकता है यहाँ पे, ठीक है। और लो को भी मॉनिटर कीजिए, लो अगर तोड़ देता है तो हम लोग नीचे में 8500, 400 और 300 के करीब, 200 के करीब जाते हुए मार्केट हमको दिख सकता है, ठीक है। डेली प्री मार्केट एनालिसिस हम लोग डेली करेंगे ही, मंडे टू फ्राइडे, लेकिन ये मंथ फॉर द एंटायर मंथ ऑफ नवंबर और वीकली एनालिसिस भी हम लोग साथ में ही करेंगे। ये मंथली और वीकली दोनों एनालिसिस फॉर द मंथ हमने डिस्कस किया हुआ है। हाँ, डेली बेसिस पे कुछ पोजीशन बनता है तो मैं आपको अपडेट दूंगा ट्रेडर्स। थैंक यू वेरी मच।